अस्सलाम वालेकुम जी। अब शेख आप लोगों के साथ TRG दी रिसोर्स ग्रुप, इसके बारे में काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं। मैं काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं बना पाया, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से ये ऐसा कोई भी टास्क नहीं है साइन कर सका, और मैं ग्रुप में भी इतना एक्टिव नहीं रहा। तो कुछ दिन मज़ीद मसरूफियत के रहेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ के मिड या एंड तक। और अभी TRG के हवाले से क्योंकि बहुत सारे लोगों के आ रहे थे जी, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या किया जाए, तो कुछ लोगों का है जी कि बताएं कि एक्चुअली हुआ क्या है, मेन रीज़न क्या है। और एक तो मैं ये भी रीजंस भी डिस्कस करूंगा, प्लस फिर टेक्निकल्स के हवाले से भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये है जी कि जो इनके CEO हैं एफिनिटी के, और एफिनिटी के बारे में मैं आप लोगों को मजीद बाद में बताऊंगा कि बेसिकली ये है क्या और TRG का उसके साथ कितना ज़्यादा लिंक है। तो सबसे पहले जो इसके एफिनिटी के CEO ज़िया चिश्ती हैं, उन पे कांग्रेस हेयरिंग में एक उनकी एक्स एम्प्लॉई ने रेप अटेम्प्ट का जो चार्ज लगाया है, सेक्सुअल हरासमेंट का, और उसकी वजह से इस पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आया। इस न्यूज़ के फ़ौरन बाद TRG की प्राइस और बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट आया। लेकिन इसी की जो एक क्या उसको कहते हैं एसोसिएटेड कंपनी है जो आईबेक्स पे आईबेक्स एंड नैस्डैक में रजिस्टर्ड है, उसकी प्राइस में कोई ख़ास चेंजेस नहीं देखने को मिली। लेकिन क्योंकि एफिनिटी सबसे बड़ा समझ लीजिए कि उसका रोल है एफिनिटी की अर्निंग का, उसकी मेजर TRG की इन्वेस्टमेंट भी उसी में है, तो एफिनिटी की टॉप लीडरशिप पे इस तरह के इल्ज़ामात और केसेस का बनना एक बहुत बहुत नेगेटिव फैक्टर है TRG के लिए। इतना ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर नहीं है आईबेक्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो इतना लिंक नहीं है। TRG की मेजर अर्निंग और मेजर जो उसका पोर्शन है वो एफिनिटी में। इस वजह से एक तो ये रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैंने मैसेजेस और ग्रुप में देखे थे, पर्सनल भी कुछ लोगों ने शेयर किए कि भाई आईबेक्स पे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन TRG ऐसे फ्लोर हो रहा है। और कुछ लोगों के ये भी मैसेजेस देखे कि हर लॉक पे कुछ ना कुछ ऐड करते जाएं, फिर ये दोबारा से अप जाएगा तो क्या करें। तो इन सारे सवालात का जवाब मैं आप लोगों को अभी देता हूँ। तो एक तो ये है जी, रीज़न आपको बता दी। उसके बाद ये है कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं UK के डेविड कैमरॉन, वो भी इसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट है, चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। वो एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और वैसे भी डायरेक्टर हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन कर दिया इस एलिगेशन के बाद। हालांकि ये एलिगेशन को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है ज़िया चिश्ती ने, लेकिन क्योंकि अमेरिका में है, फिर इसकी कोर्ट में भी केस चलेगा, और ऐसे लगता है क्योंकि UK और वहाँ पे मॉरल ग्राउंड्स पे इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट लिया जाता है, उसको बहुत सीरियस लिया जाता है। और यही शो किया है डेविड कैमरॉन ने रिज़ाइन करके, और वहाँ के जो अदर डायरेक्टर्स हैं वो भी यही ट्रेंड अगर फॉलो करते हैं, तो फिर तो समझ लीजिए कि एफिनिटी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, उसकी अर्निंग ना होने के बराबर रह जाएगी, और TRG यहाँ पे बिल्कुल पिट जाएगा। अभी तो समझ लीजिए कि पिटाई शुरू हुई है, तो फिर बहुत बुरा डैमेज होगा। कितना बुरा होगा वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। तो एक तो ये है जी रीज़न। अगर तो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, अगर नहीं करते और इनकी क्लाइंटेज और वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती, जस्ट एंड जस्ट जो चेयरमैन है वो अपना स्टेक किसी और डायरेक्टर को हैंड ओवर करते हैं, सेल आउट करते हैं और ख़ुद यहाँ से निकल जाते हैं इस कंपनी से, तो फिर समझ लीजिए कि ये एक अच्छा सेफ एग्जिट हो सकता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लगता नहीं है कि कुछ ऐसा होगा। सेकेंडली, जो TRG अगर हम उसकी अर्निंग और उसका वो सारा पोर्शन एफिनिटी का निकाल दें TRG में से, तो फिर इसकी मैक्सिमम शेयर प्राइस 50 से 60 रुपये टारगेट हो सकती है, क्योंकि मेजर पोर्शन मैंने आपको बता दिया है कि 60 to 70% अर्निंग जो है वो इनकी एफिनिटी की वजह से, बस 20-30% बाकी है, और थोड़ी सी इधर लोकल भी इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका है। लेकिन ये समझ लीजिए कि आधे से भी ज़्यादा का पोर्शन एफिनिटी का है, तो ये निकल गया तो आपके सामने है 50-60 रुपये का शेयर ये रह जाएगा। अब फ्लोर बहुत बुरी तरह से हो रहा है, उसमें अगर हम देखें, ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है, ये आप लोगों के सामने है, और ये अगर आप आखिरी 2 कैंडल्स देखें
तो दोनों कैंडल्स, ये पिछली कैंडल तो चले ये फिर भी इसमें थोड़ा सा नीचे से सपोर्ट वाला एरिया शो हो रहा है, लेकिन इस एरिया में आप देखें अपर साइड पे रिजेक्शन है और नो साइन ऑफ रिवर्सल। साइन ऑफ रिवर्सल कैसे हो जब 2 दिन से ओपन ही ये लोअर कैप पे हो रहा है और इस इतने लो वॉल्यूम के साथ लोअर कैप पे हो रहा है, ये एक रिस्की फैक्टर है। सेकेंडली इनसाइड कुछ न्यूज़ जो चल रही हैं, र्यूमर्स है या फैक्ट है, फैक्ट भी हो सकता है क्योंकि होना भी चाहिए। इसमें जो जहांगीर सदीकी है JS ग्लोबल वाले, उनका बेटा जो है वो भी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडवाइजरी बोर्ड का जो पार्ट है, क्योंकि इनके पास बड़ी हैवी क्वांटिटी है। मैं आपको बताऊं ये 5 मिलियन प्लस शेयर्स थे ये लास्ट क्वार्टर में JS ग्लोबल के पास, और इन्होंने भी अपनी काफ़ी सारी क्वांटिटी सेल आउट की है रिसेंटली, और किसने खरीदी है ये अभी नहीं पता, लेकिन इन्होंने अपना ठीक ठाक पोर्शन 96 या 97 के अराउंड सेल आउट किया है। ये कंफर्म सोर्सेज नहीं है, लेकिन ये एक जैसे मार्केट र्यूमर्स होती हैं ये उसके हिसाब से मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ आपको कि बाइंग किसने की है वो मैंने अभी तक इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये रियल न्यूज़ हो सकती है। इसमें फेक का मार्जिन इसलिए भी कम है कि जिस तरह से ये फ्लोर हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी शायद 3-4 कैप्स मजीद इसमें मार्जिन है, कम से कम 3-4 कैप्स का, और इसकी अगर ब्रेक नहीं लगती ये 80 के करीब जाके, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि सेकंड इसका ठिकाना जो होगा वो 62 होगा। 80 पे 81 पे आके इसको ब्रेक लगानी चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा फिल वक्त, और इन केस ऐसे ही फ्लोर होता रहा तो फिर आपको ये 60-50 की रेंज में दोबारा से नज़र आएगा, और आपने फिर इसको स्टेबल होने के बाद इसके टर्म्स एंड कंडीशन, इसकी सिचुएशंस देखते हुए फिर दोबारा से फ्रेश बाइंग का प्लान करना है। तो अभी तक के लिए ये पूरी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको शॉर्ट करके इसको बड़ा इजी वे में एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज इसमें बहुत सारी अदर टेक्निकलिटीज़ भी ऐड होंगी, तो वो सारी टेक्निकलिटीज़ भी मैं आपके साथ फिर किसी दिन शेयर करूंगा अगर ज़रूरत पड़ी। फिल वक्त जितना आपको जानने की ज़रूरत है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी कंपनीज़ के फंडामेंटल और रिजल्ट एनालिसिस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं आप लोगों के लिए, और वो भी आप अब चेक कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी।